हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो बात करें न्यूटन के गति के नियम की, तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है, न्यूटन का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का गति विषयक 3 नियम था, जिसमें हम पहले नियम की बात करें। जो पहले नियम पे हमारा था वो था गति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या था कि देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि कोई बाह्य बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अब आप लोग इसको सही से समझिए। देखिए, जो पहला नियम है उसके अनुसार ये है कि यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उदाहरण के लिए जैसे हम ले रहे हैं कुछ, जैसे आप कोई पत्थर ले लीजिए और एक इस प्रकार से रोड है, जो ऐसे थोड़ा लुढ़कने टाइप का बना है, जिसमें ढाल बना है, उस टाइप की रोड है समझ लीजिए। तो उस पर जो है एक पत्थर इस प्रकार से यहाँ से ऐसे लुढ़क रहा है नीचे की ओर। तो क्या हो रहा है कि जो वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है ना, तो ये नीचे की ओर आ रही है। तो अगर हम इस जो वस्तु है इस पे कोई बाह्य बल यानी कि कुछ बल लगाकर इसको रोक देते हैं कि ये आगे न जाए, तो इसी को कहते हैं गति का प्रथम नियम। यानी कि क्या है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस पर बाह्य बल लगाकर उसे रोका जा रहा है, तो यही गति का क्या है, प्रथम नियम है। अब मान लीजिए यही पत्थर स्थिर है, मान लीजिए ये ढलान है, यही पत्थर यहाँ पे स्थिर है, विराम की अवस्था में है, और इस पे हम कोई बाह्य बल यानी कि इस पे धक्का मार दें या कुछ भी कर दें तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो यही क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल लगा दे रहे हैं तो ये क्या है, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो यही गति का क्या है, प्रथम नियम है। इसके हमने कुछ उदाहरण भी लिए हैं, देखिए क्या है। रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये भी उदाहरण है। देखिए, जैसे आप कोई गाड़ी, जैसे आप कभी अपने कार में बैठते होंगे तो उसमें देखिए, जब कार स्टार्ट नहीं हुई रहती, खड़ी रहती है, तो उस पर आप आराम से बैठे रहते हैं, और जब अचानक से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्या है, ये गति का प्रथम नियम से संबंधित है। और दूसरे नंबर पे देखिए, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिरे। देखिए, जो पेड़ है, यहाँ पे मान लीजिए ये पेड़ है, इस पे फल लगे हैं। अब इस फल पे जब तक इसको हिलाएंगे तो इस पे एक हम बाह्य बल लगाएंगे, तो जब बाह्य बल लगेगा तभी ये फल गिरेगा। तो पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिरते हैं, ये भी क्या है, गति का प्रथम नियम है। अब बात करें दूसरे नंबर पे गति का द्वितीय नियम यानी कि संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। तो देखिए, वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। तो देखिए, ये क्या है, गति का द्वितीय नियम यानी कि संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। जो संवेग परिवर्तन होगा वो आरोपित बल की दिशा में होगा। इसका उदाहरण देखिए क्या है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींचते हैं ताकि उनको चोट न लगे। जैसे जब कोई फील्डर रहता है और गेंद वो बहुत स्पीड से आ रही है तो उस स्पीड को
ऐसे कंट्रोल करने के लिए हाथ को पीछे करते हैं जिससे साथ में गेंद आए और उनको चोट न लगे। अगर वो डायरेक्ट गेंद को पकड़ते हैं और डायरेक्ट गेंद आके उनके हाथ पे लगती है तो वो बहुत तेज़ उनके हाथ में भी लग सकता है, चोट भी लग सकती है। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो हाथ को देखे होंगे कभी पीछे करते हैं जो जिससे उनको चोट न लगे, गहरी ज़्यादा चोट न लगे। अब गति की तृतीय नियम की बात करें, जो अंतिम नियम है हमारा, वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत तुरंत, और वो भी समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये क्या है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई इस तरह से मतलब अपनी तरफ से कार्य करते हैं और उस तरफ से भी आपको वापस मिले तो वो क्या है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम जैसे अभी अपने हाथ को दीवार पे मारें, हम क्या करें, जो इस प्रकार से हमारी दीवार है इस पे हाथ से मारें, तो हमने दीवार को मारा, हमने क्या किया? एक्शन किया, क्रिया किया, एक्शन हुआ हमारा। तो जो दीवार रहेगी उसके द्वारा भी हमारे हाथ पे चोट लगती होगी, तो वो क्या है? वो दीवार के द्वारा क्या है? रिएक्शन है, यानी कि प्रतिक्रिया है। तो यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे और हम उदाहरण ले सकते हैं कि और क्या हो सकता है उदाहरण क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे आपने किसी को एक चाटा मार दिया, उसने भी आपको मार दिया, ये क्या है? एक्शन रिएक्शन है। आपने मारा, उसने भी मार दिया, ये तुरंत मतलब मारे। और जैसे आप जो चलते हैं पृथ्वी पे, ये भी इसी की वजह से चल पाते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से। क्योंकि जब आप जैसे सड़क पे चलते हैं तो फिर अपने पैरों से नीचे की ओर क्या करते हैं? एक्शन, क्रिया करते हैं, दबाते हैं उसे। तो पृथ्वी भी आपको क्या करती है? ऊपर की ओर दबाती है, जिससे आपका पैर आगे बढ़ता है। ये भी एक्शन रिएक्शन की वजह से ही आप चल पाते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्या है? बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। हमने बंदूक से फायर किया और वो इतनी स्पीड से निकला कि वो आगे की ओर क्या किया? एक्शन किया। तो रिएक्शन उसका क्या हुआ कि हम पीछे की ओर, मतलब वो बहुत तेज़ पीछे की ओर रिएक्शन करता है। और रॉकेट का आगे बढ़ना, जब रॉकेट आगे बढ़ता है और पीछे की तरफ फ्यूल छोड़ता है तो वो देखिए ऊपर जा रहा है और नीचे की ओर छोड़ता है। तो ये क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया ही है हमारी, एक्शन रिएक्शन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूटन के गति के तीनों नियम समझ में आ गए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।